हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज अ डिवाइस। हमें पूछा है इलेक्ट्रोलिटिक जो सेल है वो कैसा डिवाइस है। हमें चार ऑप्शंस दिए हैं। क्या दिया है कि इन विच अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट एट द एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेकंड है कि ए स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट टू जनरेट इलेक्ट्रिक एनर्जी। उसके बाद है इन विच अप्लाइड ऑपोजिट पोटेंशियल इज इन लेस देन द सेल पोटेंशियल। और उसके बाद फोर्थ है कि बोथ ए एंड सी। तो देखो, सबसे पहला जो की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का वो हमें इन ऑप्शन से ही मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम इन ऑप्शंस को समझें तो देखो क्या बोल रहे हैं। पहले में बोल रहे हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस एक रिएक्शन है, उसको चलाने के लिए हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं। सेकंड है कि एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं। तीसरा है कि जो अप्लाइड अपोजिट पोटेंशियल है ना, वो कम होगा सेल पोटेंशियल से। या फिर बोल रहा है कि बोथ ए एंड सी। तो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट तो ये है कि हमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पता होना चाहिए। सेल क्या है? तो देखो, ये ऐसा सेल है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी की मदद से नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता क्या है, हमें पता ये भी होना जरूरी है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो रिएक्शंस खुद नहीं हो सकती, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करने के लिए हमें जो केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी हम यूज करते हैं, वो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। तो देखो, सबसे पहली बात तो यही क्लियर हो जाती है कि हमें क्या चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर रिएक्शन खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस है, जो खुद हो सकती है, उसे हमें एनर्जी क्यों देनी है? तो ऑब्वियसली जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है, उसको कैरी आउट करने के लिए, जनरेट करने के लिए, मतलब करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए देता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना, हमें ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक एनर्जी का तो कोई काम ही नहीं है। उसके बाद हमारे को पूछा है कि इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट एट द एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। बिल्कुल सही बात है, हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को खर्च के ही तो केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो ये सही हो जाता है ए। अब हमें चेक करना है सी। तो देखो, जब भी हमारे पास एक सेल है, एक हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जो कि हमारा क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर रहा है। इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर रहा है। कैसे कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, उसकी जो एनर्जी है उससे हमें वो इलेक्ट्रिक एनर्जी बना के दे रहा है। तो देखो, इसमें क्या होता है कि इसकी जैसे हमारे पास 1.1 वोल्ट है स्टैंडर्ड, हमारे पास जो सेल पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप बोलो। जब हम बाहर से ना इससे ज्यादा ओपोजिट कह लो, ओपोजिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको लगाते हैं ना, तो क्या होता है, सेल रिवर्स हो जाता है। मतलब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करके केमिकल एनर्जी बनाना शुरू कर देता है, या फिर आप कहो केमिकल रिएक्शन करना शुरू कर देता है। तो वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ऑब्वियसली हमने तो यही पढ़ा ना कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करके रिएक्शन करता है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। तो जब हम इस पे ज्यादा लगाएंगे, बाहर से 1.1 से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा लगाएंगे एक्स्ट्रा, या आप यहां पे लिख लो मोर देन 1.1 वोल्ट, इससे ज्यादा लगाएंगे तब वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनेगा। तो ये तो क्या क्या कह रहे हैं, अप्लाइड ऑपोजिट पोटेंशियल इज लेस देन द सेल पोटेंशियल। तो ये तो गलत हो गया। तो बिल्कुल हमारा आंसर क्या है, ए। आंसर हमारा क्या हो जाता है, ए। तो देखो, इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा है। हमने सबसे पहली चीज क्या सीखी है कि देखो, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करके एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कंप्लीट करता है। जो रिएक्शन खुद नहीं हो सकती उसको कंप्लीट करता है, या अगर हम बोले। और दूसरी हमने क्या चीज सीखी कि जब हमारा नॉर्मल वोल्टेज जो सेल वोल्टेज है उससे ज्यादा हमारे पास वोल्टेज हम बाहर से लगाएंगे, तब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चलता है, ना कि कम। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या हो जाता है, ए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।